This is our next topic, determinants of personality of our book, Personality Development and Yoga. So let's start. First, here is the definition. To understand a person's personality, we should also pay attention to those factors that affect the personality. मतलब किसी व्यक्ति के व्यक्ति तत्व यानी जो उसकी पर्सनैलिटी है उसको समझने के लिए उन तत्वों पर भी ध्यान देना चाहिए जो व्यक्ति तत्वों क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को भी अफेक्ट करते हैं. द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द पर्सनैलिटी आर कॉल्ड डिटरमाइनिंग फैक्टर्स ऑफ पर्सनैलिटी. की मतलब कि जो तत्व व्यक्ति तत्वों को प्रभावित करते हैं, ऐसे फैक्टर्स जो अपने पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं, उन्हें अपने क्या बोलते हैं, डिटरमाइनिंग फैक्टर्स ऑफ पर्सनैलिटी बोलते हैं. मेनली 4 थिंग्स अफेक्ट पर्सनैलिटी. की सिर्फ 4 ऐसी चीज़ें हैं जो क्या करती हैं, प्रभाव करती हैं किसको, पर्सनैलिटी को. फर्स्ट, इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी. सेकेंड, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट. इफेक्ट ऑफ द गैंग्लियर सिस्टम. इफेक्ट ऑफ कर्मा. फर्स्ट है इट इज़ इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम का प्रभाव. हेरिडिटी का मीन्स होता है वंशानुक्रम. तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ हेरिडिटी अ पर्सन ट्रांसफर्स हिज क्वालिटीज़ टू हिज चिल्ड्रन. की इस हेरिडिटी की थ्योरी के अनुसार कि जो पर्सन है वो क्या करते हैं, अपनी क्वालिटीज़ अपनी चिल्ड्रंस को ट्रांसफ़र कर देते हैं. इट इज़ सेड दैट द टाइप ऑफ सीड इज़ द सेम टाइप ऑफ फ्रूट. की ये ऐसा बोला जाता है कि जिस प्रकार का आप क्या करते, जिस प्रकार का क्या होता है सीड होता है, उसी सेम टाइप का फ्रूट होता है. सिमिलरली द टाइप ऑफ पेरेंट्स आर. कि जिस तरह से क्या है पेरेंट्स होंगे, द टाइप ऑफ चिल्ड्रन आर द सेम. उसी तरह से क्या है चिल्ड्रन भी सेम होंगे. इन दिस वे द ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेट्स इज़ कॉल्ड हेरिडिटी. और इसी कारण क्या है जो ट्रांसफ़र है अपने ट्रेट्स का, उसको अपने क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं. उसके बाद में कुछ ऐसी डेफिनेशंस है जो स्कॉलर्स ने दी हैं. पहली डेफिनेशन है जो किसने दी है, H.A. पैटरसन ने दी है कि हेरिडिटी मे बी डिफाइंड एज व्हाट वंस गेट फ्रॉम हिज एंसेस्ट्रल स्टॉक थ्रू हिज पेरेंट्स. ओके, कि इन्होंने क्या बोला है, जो वंशाकरण है यानी जो हेरिडिटी है उसको अपने इस तरह से डेफिनेशन कर सकते हैं कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों के जो कुछ गुण प्राप्त करता है वही क्या है, हेरिडिटी है. ठीक है. और दूसरा किसने दी है, जेम्स ट्रेवर ने दी है. जेम्स ट्रेवर के अनुसार क्या है, हेरिडिटी इज़ द ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ऑफ फिजिकल एंड मेंटल करेक्टरिस्टिक्स. मतलब कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में संक्रमित होना ही वंशानुक्रम है. कि जो ट्रेट्स पेरेंट्स के होते हैं वही ट्रेट्स क्या है, सीधा उसमें चले जाते हैं, चिल्ड्रंस में चले जाते हैं. तो ये किसने दी थी, जेम्स ट्रेवर ने दी थी. उसके बाद में इफ़ेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट की, इसमें भी क्या है डेफिनेशंस हैं. तो अब क्या है कि पहले डेफिनेशन है, द एनवायरनमेंट इज़ एवरीथिंग दैट इफेक्ट्स द इंडिविजुअल एक्सेप्ट हिज जेन्स. की पहली डेफिनेशन है, वातावरण में वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जो व्यक्ति के पैतृक के अतिरिक्त उसके सभी पक्षों को क्या करती है, प्रभावित करती है. ठीक है. उसके बाद में एनवायरनमेंट इज़ एन एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंसेस अस. एनवायरनमेंट क्या है, एक एक्सटर्नल फोर्स है जो अपनों को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है. उसके बाद में एनवायरनमेंट कवर्स ऑल द आउटसाइड फैक्टर्स दैट हैव एक्टेड ऑन द इंडिविजुअल सिंस ही बिगेन लाइफ. की ये किसने दी थी, ये वुडवर्थ ने दी थी. कि मतलब कि जो वातावरण में समस्त तत्व सम्मिलित हैं जिन्होंने व्यक्ति को क्या है, जीवन प्रभाव में प्रारंभ में जीवन की स्टार्टिंग में क्या है, समय प्रभावित किया है. ठीक है. उसके बाद में एनवायरमेंटल डिटरमिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी आर जनरली कंसिडर्ड टू बी ऑफ 3 टाइप्स. की इन्होंने क्या करा है, इसको स्पष्ट करते हुए इन्होंने 3 प्रकार बताए, 3 टाइप्स बताए, नेचुरल, कल्चर और सोशल. अब है इफेक्ट ऑफ द ग्लैंडुलर सिस्टम. की endocrine glands have the wait a sec okay endocrine glands have an important place in personality development. जो endocrine glands है अपनी, वो क्या है, महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं. ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में. दीज आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग. ये सभी ह्यूमन बॉडीज़ में
मिलती है, पाई जाती है। दिस ग्लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स, की इन ग्लैंड्स को क्या है, ड्यूटलेस ग्लैंड भी कहा जाता है। उसके बाद में दे आर मेनली 8 एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, यहाँ पे क्या है आप लोगों को 8 एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नेम दे दिए हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, पाइनल ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड, थाइमस, एड्रेनल, पैनक्रियास, कॉर्न ग्लैंड। ठीक है, ये सब क्या है अपनी ग्लैंड्स के नेम है। उसके बाद में बात करते हैं अपने इफ़ेक्ट ऑफ कर्मा, अपने कर्म के इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो अब इन्होंने क्या करा है, 8 टाइप्स ऑफ कर्मा हैव बीन डिस्क्राइब्ड, कि यहाँ पे क्या है 8 कर्म अपनों को डिस्क्राइब करे गए हैं। ज्ञान वर्णीय, दर्शन वर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुषा, नेम, गोत्र, अंतरा। ठीक है, ये सब अपने क्या है 8 टाइप्स है किस चीज़ के, कर्मा के। अब क्या प्रोसेस ऑफ कार्मिक बॉन्डेज, की कार्मिक का बॉन्डेज का प्रोसेस क्या रहता है अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी। अब जैन फिलोसफी के अकॉर्डिंग देयर आर 2 मेन रीजंस फॉर द बॉन्डेज ऑफ कर्मा। यहाँ पे क्या है 2 मेन रीजंस है किसके लिए, बॉन्डेज ऑफ कर्मा के रीजंस के लिए। पहला कषाय एंड योग। ठीक है, ये 2 मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है, कषाय मीन्स अटैचमेंट, कषाय का मतलब क्या होता है, अटैचमेंट होती है। हेटर दैट पॉल्यूट द सोल, कि उसको हेट करता है जो सोल को क्या करती है, पॉल्यूट करती है। ठीक है, उसको ख़राब करती है, उसे गंदा बनाती है, उसको वो हेट करता है। एंड योग मीन्स द टेंडेंसी ऑफ माइंड, स्पीच एंड बॉडी। ठीक है, और योग का क्या मतलब होता है कि अर्थ, मन, वचन, काया की प्रवृत्ति से है। ओके, तो यहाँ पे क्या है हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।